यहाँ सबसे खास बात यह है कि अंतिम संस्कार के लिए दो तरह की व्यवस्था की गई है। पहली पारंपरिक तरीके से लकड़ी के जरिए अंतिम संस्कार और दूसरी आधुनिक तकनीक के साथ इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह। अब तक लोगों को कई बार अंतिम संस्कार के लिए दूर दराज के स्थानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा राजधानी में ही उपलब्ध होंगी। ऐसे में अगर व्यवस्था बेहतर हो तो उस कठिन समय में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती है। इसके साथ ही यहाँ भगवान शिव की एक भव्य और विशाल प्रतिमा भी बनाई जा रही है। यहाँ बनारस के मणिकर्णिका घाट की तरह ही एक मंदिर भी बनाया जा रहा है, ताकि यह स्थान सिर्फ एक शमशान घाट न रहकर एक आध्यात्मिक केंद्र बन सके। हम बात कर रहे हैं पटना मोक्ष द्वार की, यानी पटना में बन रहे मोक्ष द्वार की, जो बनारस के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। यह वही जगह है जहां अब लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए बेहतर और सम्मानजनक सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ सबसे खास बात यह है कि अंतिम संस्कार के लिए दो तरह की व्यवस्था की गई है। पहली पारंपरिक तरीके से लकड़ी के जरिए अंतिम संस्कार और दूसरी आधुनिक तकनीक के साथ इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह, यानी लोग अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे परिसर को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप देने के लिए यहाँ एक खास व्यवस्था भी की जा रही है। यहाँ एक कृत्रिम कुंड या पुल बनाया जा रहा है, जिसमें सीधे गंगा का पानी भरा जाएगा। गंगा का यह पवित्र जल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को और भी धार्मिक महत्व देगा। इसके साथ ही यहाँ भगवान शिव की एक भव्य और विशाल प्रतिमा भी बनाई जा रही है, जो मोक्ष का देवता माना जाते हैं, और इसी वजह से इस पूरे स्थान को एक धार्मिक पहचान देने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ बनारस के मणिकर्णिका घाट की तरह ही एक मंदिर भी बनाया जा रहा है, ताकि यह स्थान सिर्फ एक शमशान घाट न रहकर एक आध्यात्मिक केंद्र बन सके। पटना में इस तरह का आधुनिक और धार्मिक सुविधाओं से लैस घाट बनना अपने आप में ही बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब तक लोगों को कई बार अंतिम संस्कार के लिए दूर दराज के स्थानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा राजधानी में ही उपलब्ध होंगी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने किसी को आखिरी विदाई देने आता है। ऐसे में अगर व्यवस्था बेहतर हो तो उस कठिन समय में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती है। तो कुल मिलाकर पटना का यह मोक्ष द्वार सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि परंपरा, आधुनिकता और आस्था का संगम बनने जा रहा है, जहां एक ओर तकनीक है तो दूसरी ओर धर्म और संस्कृति की गहरी छाप भी। तो देखा आपने, यहाँ का जो कार्य है वो तेजी से चल रहा है और इसे कुछ ही महीनों में लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।